माई सीईटी नीट चैनल यूट्यूब पे आप सर्च करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। सीईटी नीट चैनल। हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो वीडियो है ये हिंदी में वीडियो मिलेगी, तो हिंदी और इंग्लिश की दोनों सीरीज चल रही है। तो ये हिंदी में वीडियो है और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन एक वीडियो में कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कूलाम दे रहा है। कूलाम का ये वैल्यू है 96500 कूलाम विद्युत CuSO4 के बिलियन से मुक्त करता है। तो कितना मुक्त करता है, तो 31.76 ग्राम तांबा मुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, EXCF4 का आकार होता है। तो स्ट्रक्चर बताना है, इसमें शेप बताना है कि कितना शेप होता है। तो EXCF4 का आप शेप जब बनाएंगे तो स्क्वायर प्लेनर शेप आएगा। इसमें एक्सप्लेन कम करेंगे और इसमें जल्दी से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लीविस अम्ल कौन है। सबसे लीविस अम्ल जो होता है वो होता है कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट डी। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया एक रिएक्शन दे रहा है। रासायनिक अभिक्रिया EH2 गैस दे रहा है और I2 गैस गिव्स आउट 2HI यहाँ भी गैस दे रहा है। का समान स्थिरांक Kp निर्भर करता है। Kp पर क्या निर्भर करता है, Kp पे हमेशा तापक्रम टेम्परेचर पे ही निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग दे रहा है K(a)² B दे रहा है, तो इस अभिक्रिया की कोट क्या होगी, तो ये होगी 3। तो रिएक्शन जो होगा वो 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं। बिलियन की मोलरता क्या है, तो इसमें मोलरता पूछ रहा है, मोलरिटी पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं बनाता, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, ये मोनाजाइट होता है, हीलियम का मुख्य स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। तो वो Hg होता है, मरकरी होता है, पारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, NF3। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2SO4 है। H2SO4 क्या है, या अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्न में से हरा थोथा कहते हैं। तो हरा थोथा किसको कहते हैं, हरा थोथा जो होता है ग्रीन विट्रॉल की बात कर रहा है। तो FeSO4 इंटू कितना वाटर होता है, इंटू 7 वाटर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। जो 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, कितना वाटर के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, ब्लू विट्रॉल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रीन विट्रॉल कहते हैं, GREEN, ग्रीन VITROL विट्रॉल कहते हैं, हरा थोथा कहते हैं। तो इसका एक बार नाम भी पूछा था, डायरेक्ट नाम पूछा था कि ब्लू ग्रीन हेप्टाहाइड्रेट कहते हैं। लिख सकते हैं, इसका पूरा नाम लिख सकते हैं, ये हरा थोथा जो ब्लू विट्रॉल का पूरा नाम लिख सकते हैं आप। एक बार पूछा था क्वेश्चन, BLU ब्लू GREEN ब्लू ग्रीन हेप्टाहाइड्रेट, HEPTA हेप्टा HYDRATE। हाइड्रेट मीन्स वाटर होता है, हेप्टा मीन्स 7 होता है, और ग्रीन ये तो दिया ही है, ब्लू ग्रीन हेप्टाहाइड्रेट। तो इसमें एक बार ये भी पूछा था कि इसमें ब्लू विट्रॉल में जो आयरन का ऑक्सीडेशन कितना होता है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट चलिए, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो ये तो क्वेश्चन एकदम काफ़ी बार मेरे वीडियो में हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं पीरियाडिक टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। तो फेन प्लावन विधि द्वारा, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सोडियम जो है ये फर्स्ट ग्रुप का ही है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सब आते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट हो जाएगा।
एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा था कि आवर्त सारणी में कितने हॉरिजॉन्टल होते हैं, कितने पीरियड होते हैं और कितने ग्रुप होते हैं। तो पीरियड की बात करेंगे तो 7 पीरियड होते हैं, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 7 पीरियड होते हैं और इसमें 18 ग्रुप होता है। कितना ग्रुप होता है? 18 ग्रुप। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में कितने पीरियड और कितने ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो एल्युमिनियम। इन चारों में से एल्युमिनियम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मेलेकाइट अयस्क का है। मेलेकाइट अयस्क किसका है? तो कॉपर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर पायराइट का सूत्र है CuFeS2, कहाँ पे है ये देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का अयस्क जो होता है बॉक्साइड होता है। इन चारों ऑप्शन में बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। K4FeCN6 ये क्या दे रहा है? एक कॉम्प्लेक्स साल्ट दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जटिल लवण दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो यहाँ पे एल्कीन दे रहा है, ALKENE एल्कीन दे रहा है। तो CnH2n एल्कीन का होता है। यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं ALKANE। अगर एल्केन देता तो ये बी ऑप्शन सही हो जाता है, यहाँ लिख लीजिए CnH2n+2 हो जाता। और अगर एल्काइन देता ALKYNE एल्काइन देता तो ये सी वाला सही हो जाता, CnH2n-2 सही हो जाता। तो ये तीनों आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एल्केन का पूछ ही रहा है, एल्केन का कौन सा ऑप्शन? ये बी वाला सही हो जाएगा, और एल्काइन का ये सी वाला। तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। इथेल में कार्बन का संक्रमण है, ये इथेन दे रहा है। यहाँ ये ऐसे लिख लीजिए, इथेन लिख लीजिए। इथेन का मीन्स ये है ETHANE इथेन हो गया, ETHENE इथीन हो गया, ETHYNE इथाइन हो गया। तो इथेन का क्या हो जाएगा? इसमें क्या पूछ रहा है? संकरण पूछ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन। तो इथेन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, इथीन में डबल बॉन्ड और इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो इथाइन में जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे sp2 होगा, और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पे sp3 होगा। ये तो काफ़ी वीडियो में मैंने बताया भी है, तो sp3 होगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम सिंपल है, इथेन का कार्बन का संकरण क्या होगा? तो sp3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण देता है, तो ये HCHO ये फॉर्मल्डिहाइड होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। तो 1 मोल का आयतन जो 22.4 लीटर 22.4 लीटर ये होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एवोगैड्रो संख्या बराबर है, एवोगैड्रो संख्या 6.023 इंटू 10 के पावर 23 होता है। यहाँ पे माइनस नहीं होता, 6.023 इंटू 10 के पावर 23 होता है, ऐसे नहीं होगा, माइनस नहीं लगेगा। यहाँ जैसे ऑप्शन में ये देखिए, सी ऑप्शन में एकदम कंफ्यूज किया, तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, तो इसीलिए तो ये गलत था ऑप्शन, ये बी ऑप्शन इसीलिए तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इथाइन में पाई बॉन्ड होता है। अब ये देख लीजिए, ये इथाइन दे रहा है, ये इथेन हो गया, ये इथीन हो गया डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया? इथाइन हो गया, और यही पूछ भी रहा है। तो ट्रिपल बॉन्ड में ऊपर भी पाई बॉन्ड होता है, नीचे भी पाई बॉन्ड और बीच में सिग्मा बॉन्ड। तो 2 पाई और 1 सिग्मा, और पाई बॉन्ड की बात कर रहा है तो 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और 2 अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो 1 पाई 1 सिग्मा होता है, और 1 ओनली सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ये सिग्मा बॉन्ड होता है। ये आप लोग एकदम नोट डाउन करिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? अब ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, बट आप लोग ये बी ऑप्शन मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना धातु जो गोल्ड दे रहा है का ऑक्सीकरण संख्या होता है, तो गोल्ड का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है इस क्वेश्चन में? तो बी ऑप्शन गोंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा है, तो EF2 जो फ्लोरीन होता है वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? तो ऑप्शन नंबर डी PDCl4 2 नेगेटिव ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
प्रथम कोट अपक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है। ये तो एकदम रटा रटाया क्वेश्चन है। प्रथम कोट मतलब प्रथम कोट अपक्रिया के लिए टी हाफ की वैल्यू 0.693/K होती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो फैराडे का जो विद्युत अपघटन नियम है वो किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉन के समतुल्य भार से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, सिने बार कहा जाता है? तो सिने बार HGS को कहा जाता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, तो जो एटॉमिक वेट होता है वो किसके बराबर होता है? तो वो परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉन के दोनों मिला के परमाणु का द्रव्यमान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये जैसे परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिला के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना बुझा चूना के जब जल में डाला जाता है तो अपक्रिया होती है, तो ऊष्माक्षेपी होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। डी ऑर्बिटल के आकार होता है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? तो डंबल शेप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कपड़ा धोने का सोडा होता है, तो उसमें 10 वाटर होते हैं। धावन सोडा Na2CO3 × 10 वाटर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो NS2 होता है। इसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर रहा है। एल्कलाइन अर्थ मेटल जो सेकंड ग्रुप का है, जो ग्रुप नंबर कौन सा है? ग्रुप नंबर सेकंड को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं और उसी को क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना का फार्मूला जो CaOH का होल्ट वाइज। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाह्यतम विन्यास 3d6 4s2, ये जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि एल्कलाइन अर्थ मेटल में कैल्शियम होता है जिसका 20 होता है, क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। अगर इसका करेंगे आप तो 1s2 होता है, 2s2 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया और 3s2 फिर 3p6 3d10 4s2। तो इसमें 3d6 की बात कर रहा है। तो अब ये देख लीजिएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर कैल्शियम भी नहीं सही होगा, इसमें आप नन सही करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी को नन कर लीजिए। यहाँ पे डी ऑप्शन को नन कर लीजिए, फिर लगाइए नन। तो फोर्थ ऑप्शन आप लगा सकते हैं, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? अब आपको पहले तो बोरेक्स का फार्मूला पता होना चाहिए, केमिकल नेम पता होना चाहिए, तब फिर आप क्या बता पाएंगे? इसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम बता पाएंगे। तो बोरेक्स का आप लिख सकते हैं, ये देख लीजिए, बोरेक्स का लिख लीजिए आप नाम, Na सोडियम लिख लीजिए, Na2 लिख लीजिए, फिर B4 लिख लीजिए, B4O7 लिख लीजिए, O7 के बाद डॉट लगा दीजिए, फिर 10H2O लिख लीजिए। ये होता है बोरेक्स का फार्मूला, 10 वाटर होता है। ये फार्मूला होता है। कभी कभी तो रीअरेंज करके, इसी फार्मूले को रीअरेंज करके पूछ लेता है, तो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया। ऐसे देता है Na2 दे दिया, फिर उसके बाद कोष्टक लगा देता है बड़ा वाला, फिर उसके बाद B4 यहाँ पे लगाता है, B4 लगाता है, O5 लगाता है, B4O5, फिर डॉट रखता है, फिर OH रखता है, OH के होल 4 रखता है, होल 4, फिर उसके बाद ये बड़ा वाला कोष्टक लगा देता है, फिर बाहर कितना लिख देता है? बाहर लिखता है 8 वाटर लिखता है। कितना वाटर? यहाँ बाहर लगा के 8 वाटर लिख लीजिए। कितने वाटर? 8 वाटर। अब ये जब देखेंगे तो Na2, यहाँ पे भी 2 सोडियम है, यहाँ पे बोरान 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 7 है, यहाँ पे 5 लगा दिए, और फिर यहाँ पे 10 वाटर, यहाँ पे 10 वाटर पहले से लगा है। तो ये देख लीजिए 5 4 9 और 8, ये आपका बाहर जब एकदम क्लियर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये बोरेक्स का आप लोग फार्मूला देख लिए होंगे कि बोरेक्स का फार्मूला क्या होता है। और एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें तो बोरेक्स का रासायनिक नेम पूछा गया है ना, तो एक बार रासायनिक नेम भी पूछा गया था। तो सोडियम टेट्राबोरेट, जैसे आप ये फार्मूला लिख लीजिए ना, Na2 लिख लीजिए, B4O7 लिख लीजिए, यही फार्मूला होता है, इंटू डॉट करके 10 वाटर लिख लीजिए।
अब ये देख लीजिए सोडियम टेट्राबोरेट, टेट्रा मीन्स 4 होता है, टेट्रा मीन्स 4, बोरेट मतलब बोरान तो 4 ही दिया है ना, तो टेट्राबोरेट दे दिया। तो आप लोग लिख सकते हैं डाई सोडियम लिख सकते हैं, डाई सोडियम या डायरेक्ट सोडियम ही दिया रहता है, कभी कभी डाई मतलब 2 लगा देता है, कभी कभी डायरेक्ट SODIM डाई सोडियम, TETRA टेट्रा, BORATE टेट्राबोरेट, टेट्राबोरेट और डेका DECA डेका हाइड्रेट, डेका HYDRATE डेका हाइड्रेट, डेका मीन्स 10 हो गया और हाइड्रेट मीन्स वाटर हो गया, तो 10 वाटर भी लगा है, तो कभी कभी ऐसे भी नाम पूछ लेता है। नेक्स्ट बोरान विकर्ण संबंध दर्शाता है, तो बोरान किससे डायगोनल रिलेशनशिप करता है, तो बोरान जो होता है वो सिलिकॉन के साथ, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन ये घुमा फिरा के पूछा गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है कि ऊष्मा और विद्युत, ऊष्मा मीन्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन होता है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गुड कंडक्टर GOOD गुड CONDUCTOR गुड कंडक्टर ऑफ HEAT हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ELECTRICTY इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कौन होता है, तो आप एकदम नोट डाउन कर लीजिए कि ग्रेफाइट ही होता है, GRAPHITE ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट करेंगे आप, ग्रेफाइट। अगर डायमंड की बात करता है, हीरा की बात करता, तो यहीं पे जहाँ पे हम गुड नहीं लगाए थे यहीं पे आप लगा लीजिएगा बैड लगा लीजिए, बैड कंडक्टर होता है मतलब बुरा होता है, बैड BAD बैड कंडक्टर होता है, बैड मीन्स बुरा होता है, या फिर पुअर कंडक्टर देता है, कभी कभी पुअर कंडक्टर आप हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का देता है, तो हीरा आप लगाएंगे, और अगर गुड कंडक्टर आप हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो ग्रेफाइट लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन देख लीजिए, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है, अच्छा मीन्स गुड, तो कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट ही सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन, अभी चलिए क्वेश्चन और आएगा, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट। ये पूछ रहा है निम्नलिखित अपरूप जो दिया गया है इसमें कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा किस में होती है, कास्ट चारकोल में या कोकोनट चारकोल में या ग्रेफाइट में, तो ग्रेफाइट में कार्बन की संख्या सबसे अधिक होती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन की बात कर रहे थे, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार घुमा फिरा के क्वेश्चन ये भी पूछा ही जाता है, कभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है और सिंपल क्वेश्चन है। हीरा डायमंड DIAMOND डायमंड का, कार्बन का, डायमंड में कार्बन होता है, तो कार्बन का संकरण हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, तो आप लिख लीजिए यहीं पे ये एक डाइबोरेन होता है, ये 3 चलिए हम बता देते हैं, B2H6 इसी को डाइबोरेन कहते हैं, और सिलिकेट भी लिख लीजिए SILICATE, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिलिकेट लिख लिए, और आप डायमंड तो लिख लीजिए DIAMOND, ये डायमंड, ये तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है, मीन्स sp3 होता है, क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं तीनों का, लिख लीजिए डाइबोरेन सिलिकेट डायमंड, इन तीनों का क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन का होता है वो sp3 होता है। अब एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, हीरे में कार्बन का संकरण क्या होता है, sp3 होता है, तो यही क्वेश्चन था। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी कार्बन होगा, कार्बनिक यौगिक में कार्बन ही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होता है, तो श्रृंखलन गुण सबसे अधिक कार्बन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कौन है, तो BF3 जो होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होता है। तो यहीं पे एक क्वेश्चन मैं अपने तरफ से बता देता हूं कि ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, GRAPHITE ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, sp2 होता है। एक क्वेश्चन यहीं पे और लिख लीजिए, FUEL
RENE। फ्लोरीन का कितना होता है, तो यहाँ पे sp2 होता है। तो ग्रेफाइट और फ्लोरीन का फ्लोरीन FuLL होता है, FuLLERENE होता है। तो फ्लोरीन RENE फ्लोरीन का, और ग्रेफाइट का ऑक्सीकरण संख्या हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp2 होता है। चलिए 50 क्वेश्चन इस वीडियो में पूरा हो गया। तो प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग हो गया, पैरामेड का, फार्मेसी का, गवर्नमेंट कॉलेज से ये कोर्स करना चाहते हैं तो यूपी से अभी आप कर सकते हैं। अभी काफ़ी स्टूडेंट ये भी कर रहे हैं कि नीट के थ्रू क्या सभी जितने भी कॉलेज हैं ये नीट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू नर्सिंग और पैरामेड एडमिशन होगा। तो अभी ऐसा तो कोई नोटिफिकेशन है नहीं, सिर्फ BHU का अभी ऐसा नोटिफिकेशन है कि हाँ BHU के जो BSc नर्सिंग का कोर्स है, ओनली BSc नर्सिंग, और जो वहाँ पे पैरा के हैं फिर उसमें BPT हो गया, BOT हो गया। अभी तो सिर्फ BSc नर्सिंग की बात है। तो BSc नर्सिंग सिर्फ उसमें अभी BHU इंक्लूड किया नेट में। अभी तो KGMU हो गया, JSBM हो गया, फिर CP नेट SEFA इटावा हो गया, फिर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी हो गया। अभी ऐसी कोई यूनिवर्सिटी अभी नोटिफिकेशन में नहीं है। तो अभी आप लोग पढ़ाई जरूर करें। और अगर नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी का एंट्रेंस एग्जाम नीट के थ्रू होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तब भी नहीं दिक्कत होने वाली। कुछ बच्चों को यूपी बोर्ड वाले दिक्कत होगी, बट आप लोग पढ़ाई करते रहें, जरूर सिलेक्शन जरूर होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि चैनल ग्रो हो और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। थैंक यू।